नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लाल किला 1648 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली बदलने का फैसला किया था। दिल्ली के लाल किला का स्थापत्य दरअसल आगरा के लाल किले से प्रेरित है, जिसे शाहजहां के दादा अकबर ने बनवाया था। दोस्तों, लाल किले का इतिहास भी इसी की तरह भव्य और अनूठा है। मुगल काल में इसे किला-ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। यह दिल्ली शहर की 7वीं मुस्लिम नगरी थी। जिस मुगल साम्राज्य की नींव मुगल बादशाह बाबर ने 16वीं शताब्दी में रखी थी, उसका अंत भी इसके दीवाने खास से अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर की मौत के बाद हुआ। लाल किले की प्राचीर से ही पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि अब भारत एक स्वतंत्र देश है। दोस्तों, लाल किला पत्थरों में कमाल की वास्तुकला है। कभी इसी किले में कोहिनूर हीरे से चमकी वो क्रांतियों के दमन के कारण ये पत्थर और भी लाल हो गए थे। देश की आज़ादी के 75 साल के सफ़र में जानते हैं लाल किले की खासियत क्या थी। दोस्तों, लाल किले के उद्घाटन पर चीन के रेशम और टर्की के मखमल से बनी हुई सजावट हुई थी। मुगल शासक शाहजहां ने 11 वर्ष तक आगरा से शासक करने के बाद ये फैसला लिया कि राजधानी को दिल्ली लाया जाए और यहाँ 1618 में लाल किले की नींव रखी। यहाँ अपने शासन की प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ साथ नए बिल्डिंगों के निर्माण कराने की महत्वाकांक्षा को नए मौके देने के लिए 1647 में उसने लाल किले का उद्घाटन के बाद महल के मुख्य कक्ष भारी पदों से सजाए गए और चीन से रेशम और टर्की से मखमल के कपड़े मंगाए गए और यहाँ की सजावट की गई। दोस्तों, दिन में 5 बार यहाँ शाही बैंड बजाया जाता था। लगभग 1.5 मील के दायरे में यह किला अनियमित अष्टभुजाकार आकार से बना हुआ है और इसके 2 दरवाजे हैं, लाहौर और दिल्ली गेट। लाहौर गेट से दर्शक छत्ता चौक में पहुंचते हैं, जो एक समय में वहां का शाही बाजार हुआ करता था और इसमें दरबारी, जौहरी, लघु चित्र बनाने वाले चित्रकार, कालीनों के निर्माता, रेशम से बनाने वाले दस्तकार के परिवार यहाँ पे रहते थे। शाही बाजार में एक सड़क नवाब खाने की ओर जाती है, जहाँ दिन में 5 बार शाहजहां के शाही बैंड बजाया जाता था। यह बैंड हाउस मुख्य महल में प्रवेश का एक इशारा होता था और शाही परिवार के अलावा अन्य सभी अतिथियों को यहाँ झुककर जाना पड़ता था। दोस्तों, लाल किला वास्तुकला में समृद्ध है और यहाँ पर कई इमारतें हैं। लाल किले में बहुत प्रमुख इमारतें हैं, जिनमें दीवाने आम, दीवाने खास के अलावा मोती मस्जिद, हीरा महल, रंग महल, खास महल और हयात बख्श बाग समेत 15 यहाँ की प्रमुख बिल्डिंगें हैं। खास वास्तुकला को दर्शाती हुई ये बिल्डिंगें दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लाखों टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और देखकर खुश हो जाते हैं। दोस्तों, लाल किला का निर्माण कार्य उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद ने किया था। इस किले में करीब 200 साल तक मुगल परिवार के वंशज रहते थे।
जनता की तकलीफ़ें सुनाने के लिए यहाँ पर एक ख़ास दीवाने आम बनाया हुआ था। दीवाने आम लाल किले का एक सार्वजनिक प्रेक्षागृह है। मुग़ल शासक यहाँ दरबार लगाकर लोगों की मुसीबतें तकलीफ़ें सुनते थे और विशिष्ट अतिथियों तथा विदेशी व्यक्तियों से मुलाकात करते थे। दीवाने आम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी पिछली दीवार में लत्ता मंडप बना हुआ है, जहां बादशाह समर्थ पच्चीकारी और संगमरमर के बने मंच पर बैठते थे। इस मंच के पीछे इटालियन पिएस्ट्रा ड्यूरा कार्य के बड़े ही उत्कृष्ट नमूने बने हुए हैं। दोस्तों, मेहमानों की खातिरदारी के लिए दीवाने खास बना है। किले का दीवाने खास राजाओं के खास मेहमानों के लिए बनाया था। शाहजहां के सभी भवनों में सबसे अधिक सजावट वाला 90 गुणा में 67 फीट का दीवाने खास सफेद संगमरमर का बना हुआ मंडप है, जिसके चारों ओर बड़ी बारीकी से तरासे हुए खंभे हैं। इस मंडप की सुंदरता से अभिभूत होकर बादशाह ने यह कहा था, यदि इस पृथ्वी पर कहीं पर स्वर्ग है तो वो यहीं पर है। कार्नेलियन तथा अन्य पत्थरों के पच्चीकारी मोज़ेक कार्य के फूलों से सजा दीवाने खास एक बड़ा ही खूबसूरत और प्रसिद्ध मयूर सिंहासन के लिए भी जाना जाता था, जिसे 1739 में नादिर शाह द्वारा हथिया लिया गया था, जिसकी कीमत 6 मिलियन स्टर्लिंग थी। दोस्तों, ब्रिटिश काल में छावनी के रूप में लाल किले को उपयोग में लाया जाता था। लाल किले की योजना, व्यवस्था एवं सौंदर्य मुगल सर्जनात्मक तथा अहम बिंदु है, जो शाहजहां के काल में अपने चरम उत्कर्ष पर थी। इस किले के निर्माण के बाद कई विकास कार्य शाहजहां ने कराए। विकास के कई बड़े बड़े पहलू औरंगजेब और अंतिम मुगल शासकों द्वारा किए गए थे। इसमें कई बड़े बदलाव ब्रिटिश काल में 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ब्रिटिश काल में यह किला छावनी के रूप में इस्तेमाल किया गया और स्वतंत्रता के बाद भी इसे कई महत्वपूर्ण भाग सेना के नियंत्रण में 2003 तक दिए रखा। दोस्तों, ताजमहल और लाल किले में ये खासियत है और ये समानता भी है, जो दोनों यमुना नदी के किनारे बने हुए हैं। इस किले में रखा था पहले कोहिनूर का हीरा। मुगल सल्तनत के पतन और 1857 से पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने इस किले में आर्मी हेडक्वार्टर बना लिया था और एक छावनी के रूप में उपयोग करते थे। अंग्रेज यहाँ रखे सभी कीमती सामानों को लूट कर ले गए, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ बने ज़्यादातर महलों, इमारतों और बगीचों को भी तोड़ दिया। दुनिया का सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा भी एक वक्त में इसी इमारत में रखा हुआ था। दरअसल शाहजहां जिस तख्त पर बैठा करते थे उसी में ये हीरा लगा हुआ था। ये सिंहासन सोने से बना था और उस पर बेहद कीमती पत्थर लगे हुए थे। कोई नूर लगा ये तख्त दीवान अपनी एक खासियत ये थी कि इसमें कोहिनूर लगा हुआ था। दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं कि इसे लाल किला क्यों कहा जाता है। लाल रंग के कारण इसे लाल किला कहा गया है। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि लाल किले का असली रंग लाल था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी वजह से इसे ये नाम दिया गया, लेकिन असलियत इससे अलग है। लाल किले को भले ही वर्तमान में लाल रंग से रंगा हुआ हो, लेकिन ये बनते वक्त ऐसा नहीं था।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हिसाब से इस इमारत के कई हिस्से चूने और पत्थर से बने हुए थे, जिसकी वजह से इसका रंग सफ़ेद था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो खराब होकर गिरने लगे तो अंग्रेज़ों ने उस पर लाल रंग करा दिया। इसी वजह से इसे लाल किला कहा गया। दोस्तों, 1947 में भारत के आज़ाद होने पर अंग्रेजी सरकार ने यह परिसर भारतीय सेना के हवाले कर दिया। तब से यहाँ सेना का कार्यालय बना हुआ है और ये हिंदुस्तान के अंडर में है। और 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री यहाँ पर झंडा फहराता है और हिंदुस्तान के लिए स्पीच देता है। दोस्तों, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।